हाय देना, अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो है आपके साथ मौजूद है लिबर्टी मार्केट में। बहुत सारा रश, चलने फिरने में दुश्वारी, लेकिन हाँ आज मज़ा भी बहुत आने वाला है, क्योंकि वैसे भी क्राउड को देख के हमारी भी एनर्जी थोड़ी बढ़ जाती है ना। हमें भी अच्छा लगता है कि आज हमें बहुत ज़्यादा लोग जो है हमारे बहुत दोस्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हो, हमसे बात करें। और लेट्स सी, ये तो अब हम देखेंगे, उनसे बात करेंगे, उनके पास जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में कौन कौन शामिल होने वाला है और कौन कौन उनसे बात करने वाला है। हम हमेशा से फन से भरपूर बहुत सारे सवाल करते हैं अपने दोस्तों से। कोशिश हम यही करते हैं कि किसी तरीके से वो हमारे सवालों के जवाब दे दें। होता ये सारा फन है, सवाल नहीं होते, इसलिए घबराना नहीं है। बड़े प्यार से, बड़े आराम से अपने हमारे सवालों को समझ के उनके जवाब देने हैं, क्योंकि इसके बदले में हम आपको देते हैं बहुत सारे क्यूट से गिफ्ट हैम्पर्स जो आप अपने साथ लेके जाएंगे और हमेशा हमें याद रखेंगे। तो जनाब जल्दी से बढ़ेंगे, आपके दोस्तों की जानिब करेंगे बहुत सारा फन। आइए मेरे साथ। आपका नाम? हरभजन सिंह तंबड़। हरभजन सिंह। हरभजन सिंह, आपका ताल्लुक कहाँ से है? हाँ, मैं पहली स्टोरी दसा। मैं 78 ईयर इतने पाकिस्तान में गया, इंडिया चल गया। पाकिस्तान से इंडिया चले गए? हाँ, मैं 78 में। मेरा पिंड सगा दुनियापुर के कोल चार चक पिंड। अच्छा। हाँ, उधर से इंडिया गया, इंडिया तो कनाडा, फिर पाकिस्तान आया। इंडिया गए 78 में, पहले पाकिस्तान से, उसके बाद इंडिया से अब कनाडा गए, फिर हूँ इधर 78 ईयर तो बाद कनाडा पाकिस्तान में आया। फिर तुझे पाकिस्तान वापस आ गए हो ना? विजिटर का विजिटर। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आपने बताया कि दुनियापुर के करीब आपका गांव है। हाँ, अभी जान का रहा था तो सगा पर टाइम नहीं मेरे को। मतलब आपका घर यहाँ पर ही है? हाँ, हम पाकिस्तान आपका घर है? ग्रुप के साथ आए हैं, फिर उधर जा नहीं सकते, फैमिली के साथ आएंगे तो फिर विजिट करेंगे उधर सारे। बिल्कुल, ग्रुप के साथ नहीं जा सकते लेकिन फैमिली के साथ आएंगे। अच्छा, फैमिली कहाँ है आपकी? फैमिली कनाडा में। फैमिली आपकी कनाडा में है, सही हो गया। आपकी फैमिली आपके साथ नहीं आई है? हाँ, फैमिली नहीं आई है। फैमिली नहीं, वो काम करते थे, काम करते तो इसलिए वो वहाँ पर ही है। मैं ग्रुप के साथ नाल आया मैं हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए हरभजन सिंह साहब कि यहाँ जो वक्त आपने 78 में गुजारा था, उस वक्त पाकिस्तान कैसा था? और इतने सालों के बाद तकरीबन आप कितने, कोई 45-47 साल के बाद आए हैं? 78 ईयर। हाँ, 78 के बाद अगर आप 2025 देखा जाए तो चेंज होगा, सब कुछ बदल। प्यार बड़ा मिलता है, बच्चे मिलते हैं, सर जी सत श्री अकाल, हमारा दिल खुश हो जाता है। हाँ, जैसे बोलते हैं सभी। हाँ। लेकिन शहरों की शक्लें तो बदल गई। हाँ? शहर तो बदल गए, गांव भी बदल गए। तरक्की का होनी चाहिए, तरक्की हो बहुत हो गया लाहौर की। हाँ, तो बिजली भी नहीं थी शहरों में, थी तो थी, गाँव में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल नहीं पैदा। हम छोटे छोटे पानी का खाड़ा होंदा, उसे नहाई जाना, छोटे छोटे होंदे सी छेलियां में वो चिबड़ होंदे थे, वो तोड़ तोड़ के खाई जाने चोड़। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताइए हरभजन सिंह साहब कि उस वक्त जो यार बेली थे, दोस्त थे, वो दोबारा जिंदगी में मिले या वो कहीं पीछे रह गए? वो नहीं मिले, फिर नहीं मिले। एक घर के नजदीक को दुआ होता, छोटा सा दुकान, मैं तो मेरी बड़ी भैन उतो से मरूना लैन जाना खाना लिया के खाना। हाँ, छोटे छोटे से बहुता याद भी नहीं है हमको। याद भी नहीं है? ओहो, क्या बात है जनाब। जो बचपन की बातें हैं, बचपन के यार बेली, बचपन का वक्त याद आता है, बिल्कुल कैसे नहीं याद आता, बहुत याद आता होगा। और अभी भी आप ढूंढते तो होंगे कि कहीं मुझे मेरा कोई दोस्त मिल जाए। अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट किया अपने पिंड के साथ, फ़ोन नंबर मिला है, अब आएंगे तो फिर जाएंगे दोबारा। अच्छा जनाब, इन्होंने फ़ोन नंबर वगैरह भी दोबारा फैमिली के साथ आएंगे तो फिर आप पिंड देखेंगे जाकर। फैमिली के साथ आएंगे तो तब भी जाएंगे और जाके फिर अपना गांव, अपना पिंड देखेंगे, अपना इलाका देखेंगे। अच्छा हरभजन सिंह साहब, कुछ गाने वाने का शौक है? कुछ गाते हैं आप? नहीं, कुछ भी नहीं। सच में नहीं? ये क्या बात हुई? अरे ये क्या बात हुई? गाने का शौक, काम पर बिजी रहे, गाने का शौक टाइम नहीं मिला गाने के साथ। काम पर बिजी रहे और इतना टाइम नहीं मिला। अच्छा चलिए, आपसे मैं अगर एक सवाल करूं तो आप मुझे जवाब देंगे, और अगर सही जवाब देंगे
तो ये गिफ्ट हैम्पर मैं आपको दे दूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप ये लेके जाए, नहीं भी देंगे ना मैं आपको दूंगी, क्योंकि आप हमारे जो हैं, आप हमारे ख़ास हैं, मेहमान हैं। और ज़ाहिर एक तो पाकिस्तानी है और पाकिस्तान इतने सालों के बाद आए हैं, एक छोटी सी यादगार आपके साथ भी जाए। हरभजन सिंह साहब, एक गधा अगर मशरिक की जानिब खड़ा है मुंह करके, मशरिक ईस्ट दी जानिब खड़ा है, ठीक है, तो तुसी मैनू ऐ दसो कि ओदी दुम किधर होएगी? डिटेल है उर्दू में हम नहीं, मुंह तो मशरिक दी वाले, अंग्रेजी में बताया कि मशरक किसको बोलते हैं, किस साइड को बोलते हैं? ईस्ट हाँ? ईस्ट ईस्ट, वो वेस्ट होगा फिर। ना तुसी सोच के जवाब दो। ईस्ट, नहीं नहीं नहीं, ओदी दुम किधर होएगी? ईस्ट में होगा, फिर वेस्ट में होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ है सही जवाब नहीं है, सही जवाब की है तुसी दसो मैनू। ना हमारा ये मुँह से मुख ईस्ट में होगा, मुख जो ऐसे जैसे ईस्ट ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਈਸਟ ਦੀ ਵੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਟੇਲ ਕਿਧਰ ਹੋਏਗੀ? मतलब टेल तो खड़ी नहीं हो सकती ना, टेल तो थल्ले जा रही है। टेल थल्ले होएगी। हम और आपकी सारी से हरभजन सिंह ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਿਫਟ ਹੈਂਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏ। याद रखेगा हमें, हमेशा याद रखना। ठीक है, हाँ। थैंक यू सो मच। अब दोबारा फिर आएंगे तो फिर मिलेंगे। जरूर जरूर जरूर। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। हम और आप में वक्त है एक छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आइए आपके बहुत सारे दोस्त मुंतज़िर हैं आपसे मिलने के लिए, आपको मिलवाते हैं उनसे। यस यस यस, आ जाइए। क्या नाम है आपका? Priya. Priya, you are so pretty, honestly. Thank you. So are you? Thank you so much. Are you from India? I'm from Canada. You are from Canada. Yes, but definitely born and brought up in India. Very nice. Okay, where from India? I'm from Jaipur, if you know that. Jaipur. I've heard this name, but I don't know the province. It is Rajasthan. Oh, Rajasthan. Rajasthan is so big. जैसे हमारा आई थिंक मुझे तो नहीं बोलना आएगा हमारा डेजर्ट कौन सा है। आई थिंक वहाँ का जो डेजर्ट है वो सारा यहीं पर ही राजस्थान में है। Mostly, लेकिन जयपुर यूजुअली हमारी पिंक सिटी कहलाती है। What about राजस्थानी dishes? Oh, there are many specialities. दाल बाटी चूरमा. Oh my God, दाल बाटी चूरमा. I've heard this name, but I've never eaten. It's amazing. It's so different. Yes. Okay, so you know how to make each and every Rajasthani dish. Spicy. I don't know how to make them, honestly. कनाडा में क्या बनाती है फिर? अरे बाबा रे, हम कहाँ कनाडा में कुछ बनाते हैं। हम लोग तो इसीलिए इस जगह को ज़्यादा पसंद करते हैं, इंडिया को ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें कुक मिल जाते हैं, ड्राइवर मिल जाते हैं, ऐश है यहाँ पे। Indeed. अच्छा, मैं समझी थी कि सिर्फ हमारे साथ नहीं, पाकिस्तानियों के साथ ये सीन है कि उधर जाके सर्वेंट या हाउस हेल्प नहीं मिलता है, कि मुझे लग रहा है कि भाई वहाँ से सबके साथ यही सीन है कि हाउस हेल्प नहीं मिलता आपको। नहीं, हमको हाउस हेल्प अगर मिलता होता तो हमारी और भी मौज होती वहाँ पे। कनाडा इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, डेफिनेटली। जी जी। और आप कौन है, आपका नाम क्या है? माय नेम इज जोया रंधावा। हम और आप में हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमारे पास है, प्यारा से मेहमान बन के आए हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए पाकिस्तान में कितने दिन का टूर है आपका? हमारा 8 days का। 8 days। कितने दिन गुजर चुके हैं, कितने दिन बाकी हैं? 5 are gone, 3 more to go. 3 more to go। अच्छा, जो बाकी के 3 दिन में क्या क्या प्लान किया हुआ है? सबसे बड़ी बात तो है कि आपकी ईद आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि देखने को मिलेगा कि ईद पे आप लोग क्या करते हो। इट विल बी अमेजिंग। और दूसरा, अब इंडिया में तो बहुत सारे जो है मुसलमान हैं वहाँ पर, और आपने उनके त्यौहार भी देखे होंगे और क्रिश्चियंस के भी देखे होंगे। इसके अलावा वहाँ पे सिख बरादरी भी बहुत है, यानी वो तो मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, नॉट जस्ट मल्टी कल्चरल बल्कि मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है। बहुत डाइवर्सिटी है वहाँ पे। और डाइवर्सिटी है, आई थिंक पाकिस्तान में भी है, लेकिन इतना नहीं जितना इंडिया में है। इवन कनाडा में भी बहुत है। हर मुल्क से वहाँ पे लोग आते हैं, हर कल्चर भी के है। लोग हैं। तो बहुत अच्छा लगता होगा। बहुत मजा आता है। ये तो जो बैरियर्स ही है ना, हम लोगों ने बॉर्डर से बना दिए हुए हैं, ये तुम्हारा लैंड है, ये हमारा लैंड है, तुम उधर आओ,
हम इधर रहेंगे। आई विश कि ये बॉर्डर्स हट जाए। आई विश के ये बॉर्डर्स हट जाए। जी, मुझे बिल्कुल ऐसे मैजिक करके कोई उठा ले। सच में यही दुआ करते हैं इस ईद पे। इंडीड, इंशाल्लाह इंशाल्लाह लगा रहे कि कोई वक्त ऐसा कि ये बॉर्डर्स हट जाए और हमारे बीच में जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं, ये जो लिमिटेशंस हैं, ये भी ख़त्म हो जाए। मुझे लगता है यहाँ आकर मैंने महसूस किया है कि यहाँ पर तो सब अपने हैं, ये तो हमारी जगह है, हमें यहाँ पर अपनी खुशबू आती है अपनी मिट्टी की, एकदम सेम है सब कुछ। अमेजिंग 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 प्रिया, ये बहुत बड़ी बात है। और अब मतलब हम तो उन लोगों की बात, उनके दिलों की जो कैफियत है, उनकी जो फीलिंग्स है, जो बाहर से आने वाले यहाँ पर महसूस करते हैं, कैमरे के थ्रू आप तक कन्वे कर रहे हैं। आई होप कि आप भी अंडरस्टैंड करें, आप भी इसे फील कर सकें। प्रिया, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? कोई गाना, कोई शेर, कोई बात? ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। वाह, अमेजिंग 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 अमेजिंग, क्या बात है। प्रिया भी नहीं जाना, प्रिया भी नहीं जाना, वो लेकर जाना है। अभी मैं वो दूंगी। एक छोटा सा फन करने लगी हूँ, लेट्स सी कि जो फन है वो हमारे दोस्तों तक भी पहुँच सके और सबको पता चल सके। अच्छा, मुझे ये बताएं प्रिया, कराची में, कराची तो बोल दिया ना, हाँ ना, पाकिस्तान में बीच कहाँ है? कराची में, इंडिया में बीच कहाँ है? बॉम्बे में, गोवा में। अच्छा, लाहौर में बीच क्यों नहीं है? बताइए ना। लाहौर क्योंकि बीच में है। लाहौर खुद बीच में है। ओह माय गॉड, लाहौर बीच में है। वेरी वेल डन। प्रिया, छोटा सा गिफ्ट है, मैं हमेशा याद दिलाएगा कि हमसे बात की। थैंक यू सो मच। Thank you. लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ Thank you, लव। thank थैंक यू सो मच। So we have more friends with us. एक बच्ची है, क्या नाम है आपका? सिद्रा है। सिद्रा, क्या करती हैं आप? मैं वैसी क्लास में पढ़ती हैं? जी कौन सी? 4 में। क्लास 4 में। अच्छा, कौन सी आपकी फेवरेट टीचर है? माई फेवरेट टीचर नेम इज मिस सना। मिस है ना? अच्छा, कोई ऐसी टीचर भी हैं जो अच्छी नहीं लगती हैं? यस, मिस तैयबा। क्यों? ये बहुत गुस्सा करती हैं। गुस्सा करती हैं? अच्छा, बच्चों को गुस्सा करने वाले टीचर्स अच्छे नहीं लगते हैं? अच्छा अच्छा, बच्चों को कौन से टीचर्स अच्छे लगते हैं? जो हमारी फेवरेट हो, जो हमारी बात सुने वो। और प्यार से हमें समझाएं, है ना, हमें डांटे नहीं बार बार। जी। सही है। अच्छा, बेस्ट फ्रेंड कौन है स्कूल में? फिज़ा फारूक। फिज़ा क्यों बेस्ट फ्रेंड है? वो हमेशा मेरे साथ हर एक बात शेयर करती है। जो मैं उसके साथ कोई बात शेयर करूँ तो वो किसी को बताती नहीं है। बताती नहीं है ना, डिच नहीं करती है, और स्टडी में हेल्प करती है। स्टडीज़ में भी हेल्प करती है। वेरी नाइस। अच्छा, आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है स्कूल में? मैथ। घर में आके भी मैथ्स करती हैं? जी। चलो, हम पढ़ाई की बातें नहीं करेंगे, अच्छी अच्छी से बातें करेंगे। सबसे फेवरेट फूड कौन सा है? माई फेवरेट फूड इज़ बिरयानी। अच्छा, बिरयानी क्यों आपका फेवरेट है? वैसी बच्चों को तो बड़े फिंगर फूड पसंद होते हैं, बर्गर, शामा, फ्रेंच फ्राइज, पिज्ज़ा। जी, मुझे फ्राइज़ भी पसंद है। हाँ, अच्छा, मम्मा सबसे अच्छा कौन सा बनाती हैं फूड? फ्राइज़। फ्राइज मम्मा सबसे अच्छा बनाती हैं। जी। फ्राइज तो बहुत इजी होते हैं। बहुत जा जाओ। ओह माय गॉड, आपका क्या नाम है? मिसेस जुबैर। आपका अपना कोई नाम है? जी, निदा जुबैर। ये बात, मतलब पैदा होते ही तो है ये नाम नहीं था ना, जो आपका आपके पेरेंट्स ने नाम रखा था वो क्या है? निदा। निदा। निदा, कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। माशाल्लाह, तीनों बेटियां बेटे? 2 बेटियां और 1 बेटा है। 2 बेटियां 1 बेटा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बच्चों के साथ जो स्टडीज़ का टाइम है, जिसमें इनको देखना होता है कि इनके होमवर्क्स और इनका जो भी लेफ्ट ओवर वर्क है, ये रीइंफोर्समेंट है, वो आप खुद करवाती हैं या उसके लिए आपने कोई ट्यूटर रखा है? जी, मैं खुद करवाती हूँ। वेरी नाइस। एंड यू आर कम्प्लीटली अ होम मेकर? यस। मतलब आप जॉब वगैरह के लिए नहीं जाती हैं? नो। ओके, ठीक है। आप समझती हैं कि मतलब मदर्स को थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए या अपना एक पार्ट ज़रूर उनका होना चाहिए बच्चों की ग्रूम एजुकेशन में, उनकी रीइंफोर्समेंट में? अगर हम टाइम मैनेजमेंट कर लें तो हम अपने लिए भी बेस्ट सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। मैं जिम भी मैंने ज्वाइन किया हुआ है। क्या बात है, देखिए ज़रा, वो जिम भी जाती हैं, वो घर को भी संभालती हैं और बच्चों को भी पढ़ाती हैं। ड्राइविंग भी करती हूँ, मैं खुद पिक एंड ड्रॉप देती हूँ। बात है। बच्चों को स्टडी में भी प्रॉपर टाइम मिलता है, लेकिन मैं टाइम के अकॉर्डिंग सारा काम। ये हमारे रियल लाइफ हीरोज़ हैं, हीरोइंस हैं, इनको मानते हैं हीरोइंस, इनको फॉलो करना चाहिए, हमारे रोल मॉडल हैं। ये वो लोग हैं जो हमारे लिए इंस्पिरेशन है, उन लोगों के लिए जो कहते हैं नहीं मुझसे नहीं होता,
टाइम मैनेज नहीं होता है, मैं काम करती हूँ, मुझसे घर नहीं देखा जा रहा, मैं घर देखती हूँ, मुझसे ये नहीं हो रहा. यू कैन डू एनीथिंग. अगर आप डिसीजन लें और अगर आपकी विल पावर है, आप सब कर सकते हैं. बिल्कुल, अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग सारा काम करते हैं. इवन मैं ड्रामे भी देखती हूँ, मॉर्निंग शो मैं भी देखती हूँ, मैं मॉर्निंग शोज भी देखती हूँ, और टाइमिंग बीच में अपने लिए भी निकालती हूँ, बच्चे को भी प्रॉपर. अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग. अच्छा बेटा, आप क्या सुनाना चाहेंगे थ्रू कैमरा? शेर सुनाना चाहती आपने एक शेर सुनाना है, पक्की बात है? हूँ. यस. गाना नहीं सुनाना. नो. डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक. अच्छा, मैंने जो ही माइक दिया ना, शेर शुरू. ओके फाइन, गो अहेड. डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरे पापा लाखों में एक. क्या बात है, मेरे पापा लाखों में एक. आज पापा आए हैं, साथ में नहीं आए हैं? नहीं, वो शॉप पे बिजी हैं. वो बिजी हैं काम पर, तो ममा लेकर आई हैं. जी. एंड यू आर कंफर्टेबल विद योर मामा, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पापा काम कर रहे हैं. वेरी नाइस. बच्चों को इसी तरह से अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, जिद्दी नहीं होना चाहिए, है ना? यस. वेरी गुड. अच्छा, मेरे पास गिफ्ट हैम्पर्स हैं एंड आई वांट कि आप एक गिफ्ट हैम्पर जरूर अपने साथ लेके जाएं. ओके. मैं आपको दे दूं? ऐसे ही दे दूं? ओके. ऐसे ही दे दें भाई, ऐसे ही दे दें. हमने सवाल नहीं करना. हमारे इतने प्यारे प्यारे से क्यूट क्यूट से बच्चे हमारे साथ आए हैं. थैंक यू सो वेरी मच. और ये आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात की. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सो मच निदा. एक छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा है, मैं वापस आ रही हूँ, आप हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक. आपको आपके बहुत सारे और नए दोस्तों से मिलवाने के लिए उनके बीच में लेकर जा रही हूँ. आइए मेरे साथ. आपका क्या नाम है? रुमाना. रुमाना. रुमाना क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ. माशाल्लाह, यू आर सो क्यूट. रुमाना, कितने बच्चे हैं? आई हैव 2 babies. 2 kids. यस. और ये आपकी बेबी है? यस. ये इनका क्या नाम है? मुनीजा. आपका क्या नाम है? मुनीजा. ओह माय गॉड, शी इज सो क्यूट. मुनीजा. मुनीजा आप क्या करती हैं? मैं टॉयज के साथ खेलती हूँ. हाँ, मैं टॉयज के साथ खेलती हूँ. सच में? तो आपके टॉयज कहाँ हैं? वो घर में है. ये क्या बात हुई, आप मेरे लिए टॉयज ही नहीं लेकर आई हैं? घर में है. घर में है, तो मैं आपके घर आ जाऊँ? ओह माय गॉड, सो क्यूट. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. लेकिन गिफ्ट तो हम आपको देंगे ना? तो मैं आपके लिए भी लेके आई हूँ. मैं आपके लिए भी लेकर. आपको कैसे पता था कि मैं आपसे बात करूंगी? मुझे पहले से पता होता है. आपको किसने बताया था? कैमरामैन बात. ओह, कैमरामैन ने बताया था. ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, दिस इज अमेजिंग. अच्छा, मुझे ये बताइए कि बच्चों के साथ कैसे मतलब टाइम स्पेंड करती हैं? इनको पढ़ा रही हैं, ये स्कूल जा रहे हैं? शी स्कूल गोइंग और इसको मैं घर पे ही पढ़ाती हूँ, खुद पढ़ाती हूँ. जी जी. वेरी नाइस. अच्छा मायदा, क्या रूटीन होती है? कुकिंग भी करती हैं, बच्चों को भी टाइम देना, और क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं? बस घर में ही बच्चों के साथ, फिर हस्बैंड आ गए उनके साथ, फिर रात होगी, फिर सो गए. राइट, बिल्कुल ऐसे है. अच्छा, मतलब जाहिर है रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बढ़ जाना और लाइफ का A to Z बदल जाना. शादी से पहले बिल्कुल और रूटीन होती है, बाद में और रूटीन हो जाती है. सो अब तो आदत हो चुकी होगी. बिल्कुल, अब तो यूज टू. दूसरा बच्चा छोटा है या वो इनसे बड़ा है? वो साथ ही है, छोटा है वो है. वो देखिए, अरे वो भी अंडरस्टैंड कर रहे हो. देखा, एकदम से स्माइल पास किया. आई विश कि हम आपको दिखा सकते, लेकिन इस टाइम हमारे फ्रेम में नहीं है. फिर फ्रेम हम इतना बड़ा नहीं कर सकते, नहीं तो हम आपको ज़रूर मिलवाते. ओके, सो आपने क्या सुनाना है दोस्तों को? निजा को सुनाओ ना पोएम. प्यारा. हाँ, वहाँ पे देख के ना, वहाँ पे देख. उसकी नहीं. प्यारा उसका. प्यारा उसका हंड सारा खुद बख्शना. प्यार की उसकी नहीं शिमार. अल्लाह बस प्यार पे फूल बना प्यारे प्यारे, तितली जुगनू और सारे जगमग करते चांद सितारे, और कहा ये सब तुम्हारे. सब तुम्हारे. सो क्यूट, सो क्यूट, सो क्यूट. अच्छा, आपको पता है वो वाला गिफ्ट हैम्पर भी आपका है, लेकिन मैं आपकी मम्मा से एक सवाल कर लूँ, छोटा सा सवाल कर लूँ. अच्छा मायदा, रुमाना, सबसे ज्यादा शौक से आप क्या बनाती है अपनी फैमिली के लिए? व्हाइट सॉस पास्ता. व्हाइट सॉस पास्ता. शेयर द रेसिपी. रेसिपी, पहले पास्ता को बॉईल करना है, उसके बाद चिकन को अच्छा, पास्ता घर में बनाना या बाजार का बना बना ले लेना? पास्ता बाजार का, वो जो Okay, done. बेक पॉलर का,
उसको पहले बॉईल करना है, उसके बनाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना, नहीं, लंबा प्रोसेस है। नहीं बहुत इजी है। ओके, उसके बाद मतलब दूसरे पैन में ना चिकन को थोड़ा सोते करना है ऑयल में, उसमें थोड़ी सी सोया सॉस, ब्लैक पेपर, सॉल्ट वगैरह डाल के उसको साइड पे कर लेना है। फिर बनानी है वाइट सॉस। उसके लिए पहले आपने बटर को लेना है, उसके बाद उसमें 2 स्पून मैदा डालना है, देन उसके बाद उसमें मिल्क डाल के उसको गाढ़ा करके तो उसमें सब चीज़ें ऐड कर देनी है, तो वाइट सॉस पास्ता रेडी हो जाता है। वेरी नाइस। बच्चे शौक से क्या खाते हैं? पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा भी आता है बनाना? नहीं मुझे नहीं आता है। वो बनाया दे दिया? हाँ। गुड। ओके, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, लेट्स सी कि आपको मैं सवाल का जवाब भी दे पाती हूँ या नहीं। गिफ्ट हैम्पर तो मैंने देना ही देना है, ठीक है? समहाउ मुझे बताइए कि एक लड़की कैसे 25 दिन बिना नींद के गुजारा करती है? कर ही नहीं सकती। 25 दिन बिना नींद के कैसे गुजारा करती है? इम्पॉसिबल। सो के, रात को सो के। की बात है जी। ज़ाहिर दिन में तो जाग रही है ना, रात में सो रही है, हम तो दिन की बात कर रहे थे। सीधी सी बात है। एक छोटे से गिफ्ट हैम्पर है, आपको हमेशा ये याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात की थी, मम्मा ने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। से थैंक यू। वहाँ बोले थैंक यू। थैंक यू सो मच। इट्स रियली। क्या नाम है आपका? जुल्फ़िकार अली। जुल्फ़िकार अली। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ क्या जॉब करते हैं? गवर्नमेंट सेक्टर में। क्या जॉब करते हैं? मैं प्रोटोकॉल ऑफिसर। आप प्रोटोकॉल ऑफिसर है। प्रोटोकॉल ऑफिसर क्या करता है? ये जो ऑफिसर आते हैं, स्पीकर आते हैं, गेस्ट स्पीकर, उनके लिए सारा वो मैनेज करना, ट्रांसपोर्ट, फिर उनके लिए हॉस्टल, फिर उनके लिए अकोमोडेशन हो गया, उनका ट्रांसपोर्ट हो गया, और इसके अलावा क्या रिक्वायरमेंट होते हैं उनके? और उनके जो होते हैं चेक्स वगैरह वो क्लियर करना। जी जो भी उनके इस तरह के जो फाइनेंस है वो भी आप देख रहे हैं? हम देखते ओके फाइन, गुड। इसका मतलब ये है कि गुड है, यू आर हैप्पी। हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान से बाहर कितनी बार जाना हुआ? पाकिस्तान से बाहर तो मैं अभी नहीं। पाकिस्तान में कहाँ लेके जाते हैं उन्हें? पाकिस्तान में मैं इस्लामाबाद गया हूँ और कहीं नहीं गया। अच्छा नहीं, आप तो गए हैं, उन्हें कहाँ लेके जाते हैं ऑफिसर्स को? यू आर प्रोटोकॉल ऑफिसर ना? ऑफिसर को इस्लामाबाद, कोयटा और ये सब भी ऑफिशियल कैपेसिटी में ही होता है? जी ऑफिसर्स। ठीक है, मतलब इसमें कुछ उनका अपना पर्सनल नहीं है? नहीं उनका उनके जो कोर्स का एक पार्ट ऑफ द कोर्स है जिसके लिए उनको ट्रैवल करना होता है। सो यू ऑलवेज अकम्पनी देम। वेरी नाइस। आपने खुद क्या पढ़ा है? स्टडी टूर पढ़ा है आपने? उनका बता रहा हूँ, स्टडी टूर पे वो जाते हैं ना। वो जाते हैं। आपकी अपनी क्वालिफिकेशन क्या है? बीए। गुड। ओके, जब आपने ग्रेजुएशन किया था तो तब किस चीज़ का स्कोप था? उसमें आई थिंक एमबीए का बहुत स्कोप होगा। एमबीए का भी था और आईटी का भी था। आईटी का भी था, और अब आईटी का तो अभी भी है जी। लेकिन आई डोंट थिंक कि उस टाइम आईटी था। उस टाइम तो टेक्नोलॉजी का किसी को पता भी नहीं था। नहीं था, हार्डली फोन से। वहाँ से आप समझ इनिशियल इनिशियल था। जी। गुड। ओके, अच्छा पाकिस्तान से बाहर आप कहाँ गए हैं? पाकिस्तान से बाहर मैं तो नहीं गया। नहीं गए? बेगम गई है। बेगम गई है, आप नहीं गए? वो अमेरिकन है ना। ओके फाइन, आप पाकिस्तानी हैं। मैं पाकिस्तानी। अच्छा, आपकी बेगम अमेरिका में ही रहती है, पाकिस्तान में रहती है? नहीं 6 माह इधर है, 6 माह उधर पेरेंट्स के पास। 6 माह उधर और 6 माह उधर। आप भी 6 माह इधर रहते हैं? नहीं मैं तो कॉन्स्टेंटली इधर ही रहता हूँ। आप इधर ही रहते हैं? जी। वो घूमती है? मेरी जॉब है, उसको अपने पेरेंट्स को मिलना होता है। मैं कहा ठीक है चलो चले जाओ। अपने पेरेंट्स को मिलने के लिए चली जाती है? जी। मुझे और 6 महीने वैसे वो यहाँ होती है? मुझे भी कहती है कि आज चलते हैं, लेकिन आप नहीं जाते? लेकिन मैं अभी नहीं जा रहा। आप क्यों नहीं जाते? बस वो मेरी जॉब्स हैं, फिर मेरी मदर हैं, बीमार हैं। ओके ओके ओके। सो आपके अपने कमिटमेंट्स हैं जिसकी वजह से आप इतना ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। ओके गुड। क्या अभी शेयर करेंगे आप थ्रू कैमरा? क्या सुनाएंगे? शेर सुना दूँ? शेर सुना दें। जॉन साहब का एक शेर है, जॉन एरिया में, उन्हें पढ़ता हूँ कि चांद की पिघली हुई चांदनी में आओ कुछ रंगे सुखन घोलेंगे, तुम नहीं बोलती हमसे मत बोलो, हम भी अब तुमसे नहीं बोलेंगे। अच्छा, हम भी अब तुमसे नहीं बोलेंगे। हाँ। ये बेगम के लिए तो नहीं था? नहीं ये बेगम के लिए नहीं था। सब आपसे सवाल करते हैं, आपको हमारे सवाल का जवाब आएगा नहीं। मुझे बताइए, एक इंग्लिश का वर्ड है जिसकी स्टार्टिंग में भी ई का लेटर आता है,
उसके मिड में भी ई का लेटर है और उसके एंड पे भी ई का लेटर है। अब वो क्या है, क्या है? आपको मैंने हिंट दे दिया है। एलिगेंस। देखिए मैंने आपको हिंट दे दिया है। एलिगेंस। बिल्कुल मिड में। बिल्कुल मिड में। आप दोबारा प्लीज रिपीट करेंगे? एक ऐसा लफ्ज है जिसके शुरू में, दरमियान में और आखिर में लेटर ई आता है। वैसे आपका जवाब भी बहुत करीब करीब है, लेकिन मैंने आपको एक हिंट दिया था लेटर का, आप समझ नहीं सके। समाओ आपके जवाब को भी सही मानते हुए मैं आपको एक गिफ्ट हैम्पर देती हूँ। मैं आपको याद दिलाएगा आपने उससे बात। थैंक सो मच। थैंक यू। प्रोग्राम में एक छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा है। इस वक्फे के बाद आपके दोस्त हमारे साथ होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बहुत रश है, रुक जाइए, आपके दोस्तों से आपको यहीं पर मिलवाते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहसिन रज़ा। मोहसिन रज़ा, क्या बात है। मोहसिन रज़ा, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा। तो क्यूट, मेरे बच्चे 2 बच्चे हैं, कितने प्यारे हैं। बेटा आपका क्या नाम है? अस्मा। कैमरे में देख के बात करनी है आपने। क्या नाम है आपका? अस्मा। अस्मा। आपका क्या नाम है? एहसन मोहसिन। एहसन मोहसिन। एहसन मोहसिन, आप कौन सी क्लास में हैं? आप स्कूल जाते हैं? अच्छा, आप कौन सी क्लास में जाते हैं? नर्सरी। नर्सरी में जाता हूँ मैं। ओके, आपकी टीचर का क्या नाम है? मेरी टीचर का नाम नहीं। आई टीचर का नाम नहीं पता ना, आप खुद बहुत छोटे से हैं। अच्छा चलिए, मुझे ये बताइए कि मोहसिन आपने बताया ना अपना नाम। अच्छा मोहसिन, क्या लाहौर से ताल्लुक़ है आपका? जी जी, लाहौर से, शुरू से लाहौर के ना दरवाजे हैं, मशहूर दरवाजे हैं। कितने दरवाज़ों के नाम बताएंगे आप? क्या आते हैं? बताएं 12 दरवाज़ों के नाम। उसमें है लोहारी गेट है, मोची गेट है, मस्ती गेट है, शेरवाला गेट है, रोशनाई गेट है, फिर उसके बाद है दिल्ली गेट भी है, और उसके बाद शेरवाला गेट भी आता है। हाँ जी, 7 हो गए। बस्ती गेट भी आता है, ठीक है। 8। बस्ती गेट हो गया, फिर उसके बाद एक दिल्ली गेट, अकबरी गेट भी है जनाब। ये तो दिल्ली गेट, अकबरी गेट 10। हाँ जी, अकबरी गेट है। फिर उसके बाद 2 हैं यार। मोहसिन, गिफ्ट हैम्पर तो आपने जीत लिया है, बात तो पक्की हो गई है। अच्छा मुझे ये बताइए कि लाहौर के मशहूर खाने कौन से हैं? लाहौर के मशहूर खाना में ये एक तो बिरयानी भी आ जाती है। अच्छा, चलो चलो मान लेते हैं, भी आ जाती हाँ। है। उसके बाद ज़्यादातर लोग मटन भी बहुत पसंद करते हैं। हाँ ठीक है। नहीं, एक तो होता ना, वो तो चलो है ही ना, मतलब जो डिशेस है ना जो इनसे बनाई जाती हैं, जो सालों इतने पुराने सालों से और 75 से भी पहले से बनाए जा रहे, 75 साल से भी पहले से बनाए जा रहे हैं, यानी 47 से भी पहले, हमारे पार्टीशन से भी पहले जो लोग यहाँ पे बनाते थे, और उनके फिर आगे जो जनरेशन हैं वो भी यहीं बैठी हैं और बना रही हैं। तो वो डिशेस कौन सी हैं? वो उसमें ज़्यादातर लोग चलती आ रही हैं उसमें पान जाती हैं। अरे नहीं ना, मतलब सिरी पाई होगी, निहारी होगी, ये होती है ना डिश। इसमें आपको इसका नाम बताओ ना। जैसे हो गए सिरी पाए हो गए, सही है। इसमें ये भी लोग शौक से खाते हैं। सही है। और उसके बाद आप अगर देख लें, अक्सर मुमन जाएं तो लोग कढ़ाई वगैरह हाँ। अक्सर मुमन लक्ष्मी चौक में हमारे इधर बड़ा मशहूर है, उधर बट कढ़ाई वाले हो गए, इस्लाम काफ़ी हम भी जाते रहते हैं। अच्छा, हम और ना हमें इधर नमकीन डिशेस के बड़े नाम रहते हैं, हालांकि मीठे इतने मशहूर हैं। जब मीठे खाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, तो वो कौन कौन से हमारे ट्रेडिशनल मीठे, मिठाइयाँ, मीठे? उसमें गुलाब जामुन आ जाते हैं जो हाँ। बहुत रेगुलर बेस पे चलते हैं। अंग्रेज से कहाँ के मशहूर है? हाँ जी, अंदर से कसूर के। कसूर के, पक्की बात है। अच्छा, वहाँ की नान खटाई भी बहुत मशहूर है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, लाहौर की ज़्यादा है या वहाँ की ज़्यादा मशहूर है? नहीं, मशहूर उधर के, वैसे लाहौर में जो टेस्ट वाइज देखा जाए तो लाहौर सबसे आगे है। ठीक है, लाहौर के खाने सबसे अच्छे होते हैं। जलेबियाँ कहाँ की आप कहेंगे कि रेकमेंड करेंगे कि वहाँ की मशहूर हैं जलेबियाँ? हमने लाहौर की खाई है। जलेबी लाहौर में कहाँ बेहतरीन जलेबी मिलती है? हमने खाई है, लोहारी गेट में से भी खाई है। लोहारी गेट की जलेबी दूध में डाल के खाते हैं या ऐसे खाते हैं? दोनों ऐसे भी खाते हैं और दूध में डाल के भी। हाँ, दूध में डाल के भी खाने का अलग ही मज़ा है और वैसे भी खाने का अलग ही मज़ा है। सही है, बेहतरीन। कभी जलेबी बनाई है? जी बनाई। कढ़ाई में? नहीं, वो बनाई नहीं, बाजार से खरीद के लाते। बनाई नहीं है, लेकिन कभी शौक नहीं हुआ देखते हैं उसको जैसे वो बना रहा होता है? नहीं, शौक तो पड़ता है, पर बनाएंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला
हाँ जाहिर है बिल्कुल। आएंगे। चलें जनाब, क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताइए कि लाहौर की कौन कौन से बाजार हैं जो बहुत मशहूर बाजार हैं? लाहौर के बाज़ारों में जो बहुत मशहूर बाज़ार हैं तो वो है, एक तो सुनहरा बाज़ार है अच्छा, मशहूर, और उधर रंग महल आ जाता है बाज़ार, इशरा बाज़ार है, अच्छा। लिबर्टी बाज़ार है एक, वो बहुत मशहूर है। तो इसी तरह अनारकली है, अनारकल भी उसके पास ही हम रहते हैं हमारे पास पड़ता है। क्या बात है मोहसिन आपकी, आपने तो जो है ना लाहौर की जो एक पहचान है ना, जो उसकी वाइब है, जो उसका रंग है, असल रंग, वो आपने ऐसे निखार के और ऐसे निकाल कर सबको दिखाया और बताया है कि बाकी में लग रहा है मुझे कि जो लाहौर है ना कि वो असल में ये लाहौर है जो हमें याद रखना चाहिए, जो खुद अपनी जगह अपनी पहचान है। जी जी बिल्कुल बोलते बोलते खांसी आ जाती है। समा कोई गाना सुनाएंगे? नहीं मैं नहीं, ये मेरा बेटा सुनाएगा। क्या सुनाएंगे आप? एहसन अब्बू लाए मोटर का, उसके नीचे पहिया चाबी से वो चलती है, पू 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 करती है, वो करती है। जाए आगे जाए पीछे जाए, बाएं बाएं ये मुड़ जाए। ओह माय गॉड, बाय बाय ये मुड़ जाए। ये जनाब एक गिफ्ट हैम्पर आपके लिए हमेशा याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो। क्या नाम है आपका? शाहिद। क्या करते हैं आप? मैं इसी टेक्नीशियन हूँ, वैसे मैं मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ। वैसे आप क्या हैं? मिमिक्री करता हूँ, सिंगिंग करता हूँ। मिमिक्री कब से कर रहे हैं? मिमिक्री काफ़ी देर से कर रहा हूँ, बस यही कि घर में मेरी बहन ने देखा एक दफ़ा, तो खान साहब बोल रहे थे तो उनकी मैंने कॉपी की, तो मेरी बहन कहती बड़ा अच्छा कर रहा है, उसके बाद मैं काफ़ी कॉपी करना शुरू कर। और एक्टर्स वगैरह को भी देखते हैं आप? हाँ, शाहरुख खान, सुनील शेट्टी। और किस किस एक्टर को आप देखते हैं और उसकी मिमिक्री करते हैं? मैं जी शाहरुख खान, सुनील शेट्टी, सनी देओल, तारिक अजीज़, बिलावल भुट्टो, उसके बाद मौलाना फजल। पहली बार मिमिक्री कब की थी? पहली बार मिमिक्री मेरे ख्याल तकरीबन हो गए 2-3 साल पहले, 2-3 साल पहले। ताबिश के शो में गए तो उसके बाद फिर करता ही रहा। अच्छा मतलब ये है कि बहुत बचपन से नहीं, लेकिन हाँ वो कहीं दिमाग में बैठ रहा था, कहीं सुन रहे थे आप कि हाँ अच्छा ये मुझे अच्छा लग रहा है और मेरी इसमें दिलचस्पी है। ऐसा लग रहा था कि मतलब कि मैं किसी चीज़ को पिक कर सकता हूँ, आवाज़ को पिक। अच्छा, तो इस वजह से फिर मैंने करना शुरू कर दी। फिर मैं स्कूल में कभी किया? नहीं, स्कूल में मैं सिर्फ कॉलेज में किया? नाते वगैरह पढ़ता था बस। अच्छा ठीक है। कॉलेज में कभी पहली बार कहाँ की थी? किसकी की थी? पहली दफ़ा मैंने अपने घर में अपनी बहन के सामने इमरान खान साहब की थी। आप मुझे ये बताइए कि किस एक्टर की करते हैं सबसे बेहतरीन आपको जो लगता है? एक्टर मैं ऑलमोस्ट तकरीबन शाहरुख खान, सुनील शेट्टी, सनी देओल, जिनकी भी आप कहेंगे। आप पर है, आप खुद बताइए एक एक करके कोई 5 ऐसे एक्टर्स, हाँ भले इंडियन है भले पाकिस्तानी है, आप किसकी मिमिक्री करके दोस्तों को सुनाएंगे? मैं सबसे पहले लेजेंड ऑफ तारिक अजीज़, पाकिस्तान के जो लेजेंड हैं पीटीवी के, उनकी करके दिखाऊंगा। देखती आंखों सुनते कानों, मेरे पास से वो गुजरा, मेरा हाल तक न पूछा, मैं ये कैसे मान जाऊं कि वो दूर जाके रोए। हमारे आज के मेहमान, आपसे पहला सवाल, आज आपने सुबह के नाश्ते में कितने पराठे खाए? जवाब बिल्कुल दुरुस्त हुआ। गाय सो बनाने वालों की जानिब से 14 इंच का टीवी आपके साथ जाएगा, बहुत सी तालियों में रुखसत करेंगे। जाते जाते पाकिस्तान का नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है। अब किसकी मिमिक्री सुनानी है दोस्तों को? शाहरुख। सुनाइए। नहीं समझेगा, अब उनकी बात तो समझेगा, कई को प्यार तो हमने किया ना। दिस इज अमेजिंग। अब किसकी सुना रही है? सुनील शेट्टी। सुनाइए। लेकिन वो तो बेचारा रोता रहता है, तो उसी तरह की फिर अंजलि तोरा मेरी बहन का दुपट्टा छेड़ना। अंजलि मैं तुम्हारे लिए रोज गिरता हूँ अंजलि आ। दिस इज ऑसम। आप किसी और की भी? पाकिस्तानी एक्टर है जिसकी करते हैं मिमिक्री? जी बिलावल की कर सकता हूँ। एक्टर नहीं है ना, मतलब ये क्या बात हुई? मैम वो सियासतदान एक्टर से कम नहीं होते। लेकिन आपने ये खान के बारे में बात क्यों नहीं की? खान तो एक्टर तो फिर सभी हुए। खान एक्टर नहीं है। नहीं आप ये नहीं कह सकते। चले आप जो मर्जी। आप ये नहीं कह सकते। सुनना चाहते हैं मैं खान की कर देता हूँ। क्योंकि अगर बिलावल को प्यार करने वाले हैं तो फिर खान के प्यार करने वाले खान के हैं, तो फिर बिलावल के भी हैं। हर इंसान का। आप इस तरह किसी को एक्टर नहीं कहते। मैं खान साहब की कर दूँ। आप बिलावल, आप बात कर रहे थे बिलावल की, उनको रहने दीजिए, लेकिन एक्टर नहीं आप आइंदा कभी कहेंगे उन्हें।
अब आप किसी एक्टर की सुनाइए, किसी पॉलिटिशियन की चले करें मिमिक्री। पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन बोलिए ना, आप एक्टर नहीं बोलिए फिर। मैं खान साहब की करता हूँ सबसे पहले। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन। सुना मेरे पाकिस्तानी भाइयों, मेरी आज की बात आप लोगों ने ज़हन में बिठानी है। इंशाल्लाह ये पाकिस्तान बदलेगा। और मैं आपको बताऊं कि जिस दिन आप लोग अपना अकीदा और अपना निशाना एक रखेंगे, इंशाल्लाह ये पाकिस्तान बदलने में वक्त नहीं लगेगा। इंशाल्लाह मेरी दुआ है आप लोगों के साथ, और आप लोगों ने एक साथ इकट्ठा होना। वेरी नाइस। चलें, अब आप किसकी मिमिक्री के आखिरी मिमिक्री? आखिरी मिमिक्री सुनेंगे या कलाम सुना दूँ? क्या सुनाना चाहेंगे? कलाम सुना देता हूँ मैं आपको। तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है। तेरी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है, कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। अल्लाहू 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 अल्लाहू। मेरे जाने का वक्त हो गया गाइस। कोई ये जो क्वेश्चन है क्यू कार्ड मेरे हाथ में है, और इस पे लेके सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से पूछे थे, अब वो आपको बताने का वक्त है कि आपको भी पता चल सके कि जो सवाल मैंने किए थे उनके जवाब, सही जवाब क्या हैं, और जो गिफ्ट हैम्पर्स आपके दोस्तों को हमने दिए थे वो हमने सही में दिए थे या नहीं दिए थे। ऑफकोर्स हमने उन्हें सही में दिए थे। अब आपको हमने सिर्फ मुतमईन करना है। तो जनाब, एक सवाल जो हमने आपके दोस्तों से पूछा था वो ये था कि वो क्या चीज़ है जो सिर्फ ऊपर जाती है, कभी नीचे नहीं आती है। तो वो है आपकी उम्र। और एक और सवाल जो हमने आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि क्या चीज़ है जो ई से शुरू होती है और ई पर ख़त्म होती है, और इसमें बस एक ही लेटर होता है। बहुत ही डिफ़िकल्ट सा वर्ड है। वैसे अगर देखा जाए तो ये जनरल नॉलेज का सवाल है, कॉमन सेंस की बात नहीं है, लेकिन अगर कोई ठीक से पहुंच जाए तो वेल एंड गुड। आपको इस सवाल का जवाब पहले से पता होना चाहिए, तो पर आप फटाफट दे सकते हैं, वरना जवाब देना बहुत ही मुश्किल था। समाओ जो इसका जवाब था, शुरू होना, दरमियान में आना और ख़त्म होना, तो वो वर्ड है एनवेलप, यानी कि लिफाफा। और इसको हम उर्दू में नहीं, इसको इंग्लिश में ही लिखेंगे तो तभी हमें लेटर ई की समझ आएगी। एक और सवाल जो हमने किया था वो ये कि अगर एक प्लेन यूएस और कनाडा के बॉर्डर पर क्रैश हो जाए तो जिंदा बचने वालों को हम कहाँ दफन करेंगे? देखिए, जो जिंदा बच गए हैं उनको तो दफन नहीं किया जाएगा ना, अब जाहिर है जो मर गए उन्हीं को दफन किया जाएगा। सो ये कॉमन सेंस की बात थी। और एक आखिरी सवाल जो हमने आपके दोस्तों से किया था वो क्या था, उसे गौर से सुनिए। और वह सवाल ये था कि एक लड़की कैसे 25 दिन बिना नींद के गुजारा कर सकती है? भाई वो रात में सोती है, हम दिन की बात कर रहे हैं। और अगर आप इस सवाल पे गौर करें तो आपको जवाब मिल जाता है। आई होप कि हमारे दोस्तों ने और आप सब ने ये प्रोग्राम बहुत एंजॉय किया होगा, और जो सवाल हमने आपसे पूछे हैं उनके जवाब भी आप अब जान चुके हुए हैं। जिन सोशल प्लेटफॉर्म से आप हमें फॉलो करते हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाइए और आप हमें बताइए कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। अभी के लिए जोया रंधावा को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।